बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम दस्तरखान में। जी हाँ नाज़रीन, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप तमाम को नहायत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और लजीज रेसिपीज़ देखने को और सीखने को मिलती है। साथ ही हमारी ये जो अदना सी कोशिश है वो आप तमाम के दिलों पर राज कर रही है, आप तमाम को बहुत पसंद आ रहा है। इस बात से हमें भी नहायत खुशी है और हम अपने उन तमाम नाज़रीन का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को, हमारी इस कोशिश को सराहा है। तो नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में आज भी हस्बे दस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं हमारी शेफ़ और हमारी मेहमान। तो आइए आज उन्हीं से जाने कि वो आज आप तमाम नाज़रीन के लिए कौन सी नई और कौन सी यूनिक रेसिपी ले आई है। सायरा, अस्सलाम वालेकुम। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है इसी प्रोग्राम में, क्योंकि आप इससे पहले भी आ चुकी हैं। माशाल्लाह से आपने जो डिलक्स चिकन बनाया था उसका टेस्ट जो है वो आई एम श्योर नाज़रीन के ज़ुबान से अब तक नहीं गया होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल डिश यहाँ पर साबित हुई है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट और आज के लिए वेलकम। थैंक यू। तो आज आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या बनाने वाली है? आज मैं आप लोगों को क्यूम रोल सिखाने वाली हूँ। क्यूम रोल्स, ओके। तो नाम से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इसे बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है? 1 कप मैदा, 1 egg, salt to taste, black pepper ½ teaspoon, 2 cup chicken boiled and shred, 2 small potatoes boiled and mash, 1 cheese cube, 1 lemon juice, 1 tablespoon coriander leaves chopped, green chilies chopped to taste, 1 cup gram flour, ½ teaspoon garam masala powder, for garnishing ग्रीन चटनी एंड सलाद। उसमें ये सारी इंग्रेडिएंट्सों की ज़रूरत है। ओके, तो ये तमाम चीज़ें क्यूम रोल्स बनाने के लिए हमें मदद करेगी। तो आप सबसे पहले कैसे शुरुआत करना चाहेंगी अपने इस डिश का? सबसे पहले मैं पैनकेक बनाऊंगी। ओके। पैनकेक के बाद हम रोल बनाएंगे। जी। रोल के बाद हमें उसे रोल को फ्राई करना है और फिर असेंबल करना है। अच्छा, तो ठीक है, बिना वक्त अपना नाज़रीन का और ज़ाया किए हुए हम लोग ये बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे शाइस्ता एक बाउल चाहिए। ओके, कितना काफ़ी होगा? एक अंडा लेना है। ओके। हमें अंडे को अच्छी तरह से बीट करना है। ओके। बीट करने के बाद एक अंडे में 1 कप मैदा लेना है। ऑलराइट। तो सारा यहाँ पर जो भी मिक़दार मौजूद है इसमें तकरीबन कितने क्यूम रोल्स बन पाएंगे? तकरीबन 8 से 9। 8 से 9 रोल्स। यस। ओके। उसके बाद उसमें ब्लैक पेपर, नमक और पानी डालकर इसका बैटर बनाना है। ओके। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहो, बैटर बनाते रहो। परफेक्ट। एक घरेलू खातून जो होती हैं वो जब कोई चीज़ बनाती हैं तो उसकी एक अलग बात होती है, और एक जो एक्सपर्ट हैं कुकिंग में अगर वो कोई चीज़ या कोई डिश बनाए तो उसकी बात तो आई एम श्योर और भी अलग हो जाती है। तो जिस तरह आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, माशाल्लाह इनकी ख़ुद की क्लासेस हैं, ये ख़ुद इनके काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इनकी तारीफ़ करते हैं, और हमने भी आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना था सायरा, इसलिए हमने सोचा कि दोबारा आपको इस प्रोग्राम में बुलाया जाए और दोबारा से देखा जाए कि आज क्या नया और इंटरेस्टिंग आप बनाने वाली हैं। एंड क्यूम रोल्स, ये तो आई एम श्योर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। भी आप टिफिन में ये दे सकते हैं। ओके। शाम को स्नैक्स में भी आप खा सकते हैं। जी जी। ऐसे ये बैटर को बनाकर 1 घंटे के लिए रख देना है। ओके। उसके बाद सेकंड स्टेप जी, हमें एक और बाउल चाहिए शाइस्ता, उसमें 2 कप चिकन। ऑलराइट। ये तो बॉइल्ड चिकन है, आपने इसको यूं ही बॉईल कर लिया है या कुछ और ऐड किया है? लहसुन अदरक डालकर बॉईल किया है। ओके, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला है और जो बोनलेस चिकन है उसको हमने बॉईल करके यहाँ पर श्रेड कर लिया है, और अब हम इसमें बॉइल्ड पोटैटोज शामिल करने वाले हैं। ओके। पोटैटोज बॉईल किया हुआ और उसे मैश भी करना है। ऑलराइट। ये बॉइल्ड पोटैटोज है जी, इसे हम मैश कर रहे हैं। जी। तो बहुत ही अच्छी तरह से, और इसे हर एक चीज़ जो है एक दूसरे में शामिल हो जाए, पूरी तरह से लग जाए,
हमें इस तरह से मैश करना होगा। और इसमें कोरिएंडर लीव्स डालना है। ओके, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट, ओके, ब्लैक पेपर, ऑलराइट, गरम मसाला पाउडर और लेमन जूस। ओके। तो ये जो हमारे क्यूम रोल्स यहाँ बनने वाले हैं वो हम बच्चों के सामने भी पेश कर सकते हैं, मेहमानों के सामने भी। और वैसे कहा जाए सायरा तो हमारा हिंदुस्तान जो मुल्क है ये काफ़ी मेहमान और मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर हर कोई चाहता है, इनफैक्ट कईयों के लिए मेहमान भगवान के बराबर होते हैं, तो कईयों के लिए बरकत का ज़रिया। अगर घर में आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बरकत और रोज़ी आए तो उसके लिए आप ये ज़रूर कोशिश करें कि आपके घर में मेहमान आए, और उनकी मेहमान नवाजी जो है अगर आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो उससे खुदा भी खुश होता है। क्यों सायरा? ये सही बात है जी। तो इसी तरह की चीज़ें अगर हम उन लोगों के सामने पेश करें, उन लोगों को नई नई चीज़ दें, तो आई एम श्योर मेहमान को भी ऐसे फील होगा कि ठीक है, हमारी खातिर तवाज़ु जो हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है। राइट, बहुत सही बात है जी। तो आप भी कुछ बताएं सायरा, अपनी क्लासेस की एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। कैसे लोग आते होंगे आपके पास और आप किस तरह से उन्हें सिखाती हैं? ये हर टाइप की लड़कियां आती है, लेडीज आती है जी, ओल्ड एजेड भी आते हैं, अच्छा, हर टाइप के आते हैं। ओके, और सबको कुछ ना कुछ अलग अलग सीखना पड़ता है। एग्जैक्टली, तो सबको उसी टाइप का मैं सिखाती हूँ। ओके, जिसको केक सीखना है, कोई को स्टार्टर्स सीखना है, कोई को ग्रेवी सीखना है। तो अब तक सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड आपके पास आई है कि हमें बहुत केक्स वगैरह की ज़्यादा डिमांड्स आती है कि वो हमें आप सिखाइए, या फिर और कोई चीज़ें हैं, मोगलाई केक की वगैरह? भी डिमांड्स आती है और स्टार्टर्स की भी डिमांड्स आती है। स्टार्टर्स की भी? यस। ऑलराइट, अब ये सारी इंग्रेडिएंट्स हमने मिला लिया है जी, और फिर उसमें लास्ट में चीज़ ग्रेट करके हमें डालना है। चीज़ डालकर अच्छी तरह से उसे मिला लो जी, और फिर उसके रोल्स बनाना है। जी। ग्रेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको? ग्रेटर की? जितना आपका पैनकेक है जी, उस साइज का आपको रोल बनाना है। ओके, इस टाइप के रोल्स बनाने हैं हमें। ओके। तो ये तो काफ़ी सीख जैसा लग रहा है, जो बाज़ार में जो सीख वगैरह मिलते हैं वैसे शेप के लग रहे हैं। अगर इसमें हम, क्योंकि पैनकेक में हमें रोल कर कर फोल्ड कर कर फिर खाना है। जी, तो इसी तरह से अगर हमारे यहाँ घर में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं, तो तमाम चीज़ों का हम दुगना क्वांटिटी कर देंगे और फिर उसी तरह उसे सर्व भी किया जाएगा। यस। और अगर आपके घर चिकन नहीं है, शाम का टाइम है, आपके घर चिकन नहीं, तो आप खाली वेज में भी बना सकते हो। अच्छा, इसे वेज में भी बनाया जा सकता है। तो उसमें कौन कौन से वेजिटेबल्स यूज़ करनी होती है? गाजर है, कैप्सिकम है, फ्रेंच बीन्स है, कैबेज है। ओके, या खाली ओनली पोटैटोज में भी आप बना सकते हो। ओके, ओके, जहाँ चिकन थी ना, चिकन को छोड़कर एवरीथिंग यू कैन ऐड। ओके। तो ये तो कोई मसला ही नहीं हुआ। अगर आपके पास चिकन नहीं है, उस टाइम उस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो आप इससे और भी दूसरे वेजिटेबल्स के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं, इसे ट्राई कर सकती हैं। उसके टेस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाएगा, बिकॉज इट्स चिकन, और अगर आप वेजिटेबल के साथ बनाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें टेस्ट का जो है डिफरेंस वो आएगा ही। अब एकदम अचानक कोई मेहमान आ गया है और कुछ ना कुछ तो आपको बनाना है, जी, तो फिर बाहर से लाने से तो घर की चीज़ अच्छी है। एग्जैक्टली, हाइजीनिक है, बिल्कुल हाइजीनिक है, बहुत ही सफाई के तरीके से। आपको खुद पता है कि आपने इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, किस तरह इस्तेमाल करनी है। शाइस्ता, हमारे ये रोल्स रेडी है जी, रोल्स करने के बाद इसका बैटर बनाना है, जिसमें हमें डिप कर कर इसे फ्राई करना है। ओके, बैटर बनाने के लिए हमें 1 कप चने का आटा चाहिए, यानी ग्राम फ्लोर इसे कहते हैं। जी, बेसन आम ज़बान में कहा जाए तो। जी, सॉल्ट, ग्रीन चिलीज हाफ अ टीस्पून, ओके, और सोडा बाइका, ऑलराइट, अ पिंच ऑफ सोडा बाइका, यानी 1/8 टीस्पून इसे कहा जाता है। ओके, और इसको पानी से बैटर बनाना है। ठीक है, जी, 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 इट्स योर ओनली।
इस रिस्क की मदद से जी बैटर बनाना है। जी सर, हमने एक बात बहुत ही नोटिस की है, आपने जब भी आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं, आपने जो भी मसाले यहाँ पे जो यूज़ किए हैं वो इतने ज़्यादा फ्रेश होते हैं, इतने ज़्यादा उनमें खुशबू जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो खुशबू का टेस्ट से कोई रिलेशन है, या जो फ्रेश मसाले हैं वो और भी खाने को लजीज करते हैं, ऐसा कोई इसकी रेसिपी में कोई ऐसा राज है? नहीं, कुछ राज नहीं है। जैसा फ्रेश आप हर चीज, जैसे फ्रेश नए कपड़े पहनते हैं, नया ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, वैसा उसको भी जो फ्रेश मसाला लगाओ जी और यूज करो, वो जी, फ्रेश यूज करो तो उसका ज्यादा टेस्ट अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली तो यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर रखी होती हैं उसकी हर एक चीज़ की हमें यहाँ पर स्मेल जो है वो काफ़ी पता चलती है। और चाहे वो ग्रीन चिलीज़ हो, या वो चटनी हो, या वो ये क्यूम रोल्स ही क्यों ना हो, हर एक चीज़ की अपनी ही खुशबू है, एंड आई एम श्योर उसकी लज्जत भी उतनी ही अलग होगी। आप जो भी चीज बनाए ऑन द स्पॉट मसाला पीसे और ऑन द स्पॉट डाले, उसकी बात अलग हो जाती है। अच्छा, हम क्या है आगे से बना कर रखते हैं, उसका टेस्ट अलग हो जाता है। एग्जैक्टली फ्रिज में हमने बना के रख दिया, एक साथ लहसुन अदरक का पेस्ट है वो बना के रख दिया, एंड देन इसी तरह जो भी चटनी वगैरह है ये भी बना के रखा है, ये भी बना के थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंस आ ही जाता है। चलता है। फिर आप तो बोलो 15 दिन तक जो चीज को चलाना है तो फिर उसमें बहुत फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली। शाइस्ता, ये हमारा बैटर तैयार है जी। हमने ऑयल रख दिया है तलने के लिए। ओके। अभी हम बैटर में डिप करके फ्राई कर लेंगे। ओके। तो ये बिल्कुल पकोड़ों की तरह या उसकी तरह हमने तैयार कर लिया है, जो भी जैसे हम ब्रेड पकोड़ा वगैरह खाते हैं, तो इसी तरह हमने यहाँ पर जो चिकन के रोल्स थे उसको बेसन का एक हमने डिप बना लिया और उसके बाद उसमें डिप करके अब हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं। अगर किसी को ये फ्राई नहीं पसंद, डीप फ्राई नहीं पसंद, जी, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इज इट? और शैलो फ्राई भी नहीं पसंद तो आप ओवन में इसे डाल सकते हैं। वाओ, यानी हम इसे बेक भी कर सकते हैं। दैट्स रियली नाइस। यही बैटर लगाकर आपको ओवन में उसे डालकर बेक करना। ओके, तो कितने मिनटों तक हमें इसे बेक करना होगा? तकरीबन ऊपर का सरफेस फुली ग्रिल हो जाए, बस उतना ही। अच्छा अच्छा। अदरवाइज इसके अंदर जो भी मैश पोटैटोज है और जो भी चिकन है ये तो यूं भी लोग खा सकते हैं क्योंकि इट्स ऑलरेडी बॉइल्ड और इसके अंदर काफ़ी स्पाइसेस जो भी हमने डाले हैं, तो वो तो और भी ऐसी टेस्टी होता है। तो सर आप हमें ये भी बताएं, जैसे आपने माशाल्लाह कहा कि आप एक हाउसवाइफ भी हैं और आप अपनी खुद की क्लासेस वगैरह भी चलाती हैं, तो आप कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगी? हाँ, आप हमें बताएं कि जैसे आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं वो क्या सीखना पसंद करते हैं, और अभी तक का आपका सबसे बेस्ट स्टूडेंट, आपने बहुत ही कम वक्त और बहुत ही कम दिनों में उसे जो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी सिखाई हो, ऐसी कोई बातें? जितनी रेसिपी सीखा उतना कम है जी। लड़कियों का दिल ही नहीं भरता है जी। मेरे घर से जाने के लिए और सीखने के लिए। ओके। कोई भी चीज की एज नहीं रहती है। जी जी जी। जैसा उन्होंने ये सब चीज सीख ली, उसके बाद आजकल जो चल रहा है बर्गर वगैरह चल रहा है, जी जी, सबवे के सैंडविचेस वगैरह चल रहे हैं, जी जी, तो उनको उतना देखकर कुछ वो नहीं होता है ना, हमें और सीखना है और सीखना जी। है। हर एक हफ्ते कह लीजिए, हर एक हफ्ते हर एक महीने देखने को और सीखने को उनके पास नया कुछ ना कुछ होता ही होगा। होता है, सब कुछ नया नया होता है। कभी कभी कोई लड़कियां कुछ बाहर से खा के आती है, सैंपल लेके आती है मेरे लिए। जी जी जी, और जी। सैंपल के हिसाब से बोलते आप ये सीखना है। ओके। और मैं भी कुछ ना कुछ नया नया सीखती हूँ। जी, वो कहते हैं कि सीखने की कोई एज नहीं होती है, और आप जितनी ज़्यादा कोशिश करें उतना ज़्यादा आपकी मालूमात में इजाफा होता है, उतना ज़्यादा आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है उसमें इजाफा होता है। आपके लिहाज से जो मार्केट में जो रेडी टू कुक स्टार्टर्स मौजूद होते हैं उनमें और घर में बनाए गए जो स्टार्टर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो, पहले तो प्राइस वाइज का डिफरेंस होता है। प्राइस वाइज बहुत महंगा रहता है जी। और पक्का बना हुआ है, प्रिजर्वेशन डाला हुआ है। आप आपके घर में कोई भी आप इंस्टेंटली फटाफट बना सकते हो। इस चीज को इतना टाइम नहीं लगता है जितना हमें लग रहा है कि भाई इससे इतना टाइम जाता है, इतना टाइम कंज्यूम होता है, कुछ भी नहीं। और आप ये बनाकर प्रिजर्व भी कर सकते हो। ओके। जैसे रमजान वगैरह में आपने ये जी जी जी, चीजें पहले से तैयार कर ली और उसको हमने फ्रिज में डाल दिया है, फ्रीजर में डाल दिया है, तो फिर आपको 15 दिन तक उसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर हम खुद ही एक अवेयरनेस इन चीज़ों के बारे में एक अवेयरनेस हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इन चीज़ों को खुद ही घर में बनाएं, खुद ही प्रिजर्व करें और फिर उसके बाद रेडी टू ईट जैसे आइटम की तरह अगर हम यूज़ करें तो ये तो हमारे पैसों की भी बचत हो गई और साथ ही साथ सेहत भी काफ़ी अच्छी है। बचत हो गई, बच्चों को आप फ्रेश दे सकते हो जब भी आपको चाहिए तभी। जी बिल्कुल। और पैनकेक्स भी ऐसे हैं जैसे रमजान में आप एक खा लो, जी। दो खा लो, आपका पेट भर जाता है। जी, जी, शहरी जी। में भी चाहिए आप पैनकेक्स भी बना कर रख सकते हो। ओके राइट। तो हमारे बातों ही बातों में हमारे रोज जो है वो सुनहरे तैयार भी हो गए। और अब हमें पैनकेक्स बनाना है। ओके ऑलराइट। पैनकेक्स बनाने के लिए हमें फ्राइंग पैन चाहिए। सबसे पहले फ्राइंग पैन को गर्म करना है। फ्राइंग पैन को गर्म करने के बाद ये जो हमारा बैटर है इसको देखना है कि हमारा टेक्सचर कैसा है। इस तरह से हमारा टेक्सचर होना चाहिए। जी। टेक्सचर होने के बाद इतना ही थिक और इतना ही पतला। ओके। पैनकेक हमें विदाउट ऑयल रखना है। ओके। एक आधा स्पून, ये तो हमारी जो स्पून बड़ी है, जी जी, आधा स्पून आप ले लीजिए। ओके। और उसको एक स्पून इस तरह से डालकर इसे फैलाना है। जिस तरह लेवल नहीं आ रहा है उसे थोड़ा और टेक्सचर डालकर लेवल कर देना। ओके। और इसे गरम करने के लिए स्लो आंच पर रख दीजिए। ओके। वन साइड हो जाएगा तब इसको एक एक ड्रॉप ऑयल साइड साइड में डालकर जी जी, फिर उसे पलटा देना। ओके। यानी दोनों तरफ हमें बारी बारी से सेक बारी लेना बारी है। सेक लेना। ओके। तो इस पैनकेक की भी कोई खास टेक्निक है कि इसे ज्यादा पकना नहीं चाहिए या ज्यादा कच्चा हाफ होना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, इसे ज्यादा आप पकाओगे ना तो फिर ये कड़क हो जाएगा। अच्छा। और टूट जाएगा। अच्छा, ये तो जब क्रिस्पी आप हो फोल्ड जाएंगे करें ये। हाँ, तो इसे हम एकदम स्लो आंच पर एकदम बारीकी से रखना है। और जब आप स्टोर करके रख रहे हो जी, जब आप उसे स्टोर करके रख रहे हो तो आपको कच्चा पक्का सेकना है कि दोबारा आप उसे ओवन में या तवे पर डाल दो तो थोड़ा और गर्म करने में वो और अच्छी तरह से पूरी तरह से पक जाए। यस। तो इसे हमें सॉफ्ट रखना है, पैनकेक को जो हमारे वो सॉफ्ट थोड़ा सा होना चाहिए। ये देखो साइड से ऑटोमेटिकली निकलने लगेगा, उठने लगेगा। जी जी बिल्कुल। जैसे ही वो हो जाएगा ना एग के हिसाब से उस साइड से निकलने लगेगा। ये देखिए। ओह वाह। ये हमें इस तरह से स्टोर करना है तो इस तरह से आपको चाहिए। ओके। और अगर आप और अभी अगर आप ऑन द स्पॉट खा रहे हो तो फिर आप और सेकना है। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा बताइए। जी जी जी। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जितना भी बैटर रखा हुआ है हम इसी तरह ही बिल्कुल और दूसरे जो पैनकेक्स है वो भी और तैयार कर लेंगे। तो उसके बाद जो बारी आएगी हमारे असेंबल करने के और उसके बाद प्रेजेंटेशन की बारी। यानी हमारी जो डिश है वो ऑलमोस्ट 70% तक रेडी है, तैयार है। तो नाज़रीन, इसी तरह बिल्कुल भी जितने बैटर बचे हैं उनके और पैनकेक्स आप बना लीजिए। और यहाँ पर हमारी सायरा जो है वो भी यही काम कर रही हैं, वो भी यहाँ पर और दूसरे पैनकेक्स बना रही हैं। तब तक कि आप तमाम नाज़रीन एक काम कर सकते हैं, जल्दी से देख लीजिए इसका छोटा सा रिकैप और नोट कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। क्यूम रोल्स बनाने का तरीका: आधा कप मैदा में अंडा, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, खाने वाला सोडा, पानी डालकर इसे खूब अच्छी तरह से मिला लें और इसे 1 घंटे तक के लिए रख दें। दूसरी तरफ एक बाउल में उबले हुए आलू, चिकन के पीसेस, हरा धनिया, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, एक नींबू, मिर्ची का पेस्ट डालें और इसमें चीज़ ग्रेट करके डालें और इसे खूब अच्छी तरह से मिला लें। अब एक बाउल में बेसन, नमक, बची हुई हरी मिर्च का पेस्ट, खाने वाला सोडा, पानी डालकर एक बैटर तैयार कर लें। अब इन तैयार किए गए रोल्स को इस बेसन के बैटर में डालें और अब इसे डीप फ्राई करके निकाल लें। पैनकेक्स बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में मैदे का बैटर डालें और इसे खूब अच्छी तरह से फैला लें। अब इन पैनकेक्स को ब्राउन होने तक अच्छी तरह से सेक लें। तैयार किए गए पैनकेक्स में तैयार किया गया रोल, चटनी और सैलेड के साथ इसे सर्व करें। आपका क्यूम रोल्स बिल्कुल भी तैयार है खाने के लिए। ये हमारा लास्ट पैनकेक रेडी है। जी, तो हमारा आखिरी पैनकेक भी यहाँ पर तैयार है बिल्कुल।
यस। रोल्स तैयार हो चुके हैं, पैनकेक्स तैयार हो चुका है, सलाद और को काटना है, सलाद को काटना है और उसके बाद इसे असेंबल करना है। असेंबल करना ओके। है। अब सलाद काटने के लिए मैंने कैबेज और ककुम्बर लिया है। आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हो। जी, जितना ज़्यादा इसे अट्रैक्टिव, जितना ज़्यादा इसे टेम्पटिंग बनाना हो, उस हिसाब से आप इसमें जो भी सब्जी वगैरह आप इसे आपके इस्तेमाल कर घर में सकते हैं। जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं उस हिसाब से लेना है। जी, और मोस्टली जो सैलेड के लिए मेनली जानी जाती हैं, अगर उनका इस्तेमाल करें, जिन्हें रॉ या कच्चा खाया जा सकता है, उनका इस्तेमाल करें तो बेहतर है। वो भी बेहतर, और गाजर को छोड़कर। अच्छा, गाजर नहीं जानी चाहिए। नहीं, ओके, उसको ज्यादा च्यू करना पड़ता है। एग्जैक्टली, काफ़ी हार्ड होती है वो। ककड़ी को एकदम छोटा छोटा काटना है। जी, बाइटिंग साइज पीसेस चाहिए। ओके। जो भी नॉर्मली जो कचूमर वगैरह के लिए इस्तेमाल जिस तरह उस से होता है, उस हिसाब से, उस साइज में हमें काटना है। साइज में काटना। क्यूकम्बर की एक बहुत ही अच्छी खासियत होती है कि बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है, बहुत ही खाने के बाद एक आप बहुत ही ताजगी महसूस करते हैं, और इसकी जो स्मेल भी है वो भी काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है। तो इसीलिए तो इसे सलाद में खाया जाता है। जी बिल्कुल, एक अपना अलग ही टेस्ट होता है। इसे रॉ खाना जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बॉडी के लिए, वो और भी यूं भी इसे कुक नहीं किया जाता, इसे पकाया नहीं जाता। नहीं, इसकी भी ग्रेवी बनती है ककुम्बर की। इसकी भी ग्रेवी बनती है। यस। ओह गॉड, जो डाइटिशियन है, वो डाइट वाले जो पर्सन है, वो इसकी भी ग्रेवी खाते हैं। जैसे मोस्टली मैं मेरे हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। ऑलराइट, हमें ये बिल्कुल नहीं पता था। आज ये हमें फर्स्ट टाइम आप कह लीजिए कि हमें पता चल रहा है कि कुकुम्बर को भी पकाया जाता है और उसकी ग्रेवी बनती है। और इंस्टेंट ओनली 2 मिनट्स लगते हैं इसकी ग्रेवीज को बनाने। इज इट? यस। दैट्स वेरी नाइस। शाइस्ता, हमारा सलाद कटिंग करने के बाद जी, हमें सलाद लीव्स लेकर इसे डेकोरेट करना है इस तरह से। जी, अगर आप देखें तो किसी भी जो डिश है, रेसिपी है, उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। उसकी सजावट से पता लग जाता है कि कितनी बेहतरीन और कितनी लजीज है हमारी डिश। उसके बाद आपको पैनकेक लेना है, उसके ऊपर ग्रीन चटनी लगाना है। जी बिल्कुल, ये जो हमने फ्रेश कोरिएंडर लीव्स की चटनी, मिंट लीव्स, और उसके बाद इसमें थोड़ी ग्रीन चिलीज हैं। ग्रीन चिलीज जी, इसका और एक सॉल्ट और लेमन जूस। ओके, लेमन जूस, ये सब चीज़ें ऐड करके हमने इसे बनाया है। ये रोल रखना है। ओके, सलाद डालना है थोड़ा थोड़ा, और इसे से बंद कर देना। ओके, इस तरह से रखना। बिल्कुल भी सेम प्रोसीजर। हर पैनकेक आप पहले लें, उसके ऊपर चटनी लगाएं, उसके बाद तैयार किया हुआ रोल और जो भी सैलेड हमने यहाँ तैयार किया हुआ है उसे डालें, और फिर इसी तरह ही इसके तमाम रोल्स जो हैं वो तैयार कर लें। शाइस्ता, जो पैनकेक हमारा बड़ा है जी, और ऐसा है कि हम मिडिल में रखते हैं और आजू बाजू पैनकेक ही खाली आता अगर है, लगे, हाँ, तो फिर आप डबल रख सकते हो। ओके, देखो इस तरह। फिर सलाद डालकर, जी, जैसे अभी है कि भाई बहुत सारे मेहमान आए हैं, पैनकेक बना बनाकर हम थक जाएंगे, जी, तो फिर ऐसा बड़ा बड़ा बनाकर आप उसको असेंबल कर सकते हैं। ऑलराइट। और खाने में भी अगर 2 रोल मिल जाए, अगर किसी को एक ही रोल में चिकन के 2 रोल्स मिल जाते हैं तो वो भी बहुत ही काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है डिश का। यस। उसके बाद आपको टोमेटो सॉस से इसे डिज़ल करना है। ओके, वाओ, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। परफेक्ट। तो हमारे क्यूम रोल्स जो हैं वो बिल्कुल भी तैयार हैं खाने के लिए। यस। ओके, थोड़ा थोड़ा सलाद से हमें डेकोरेट करना है। इसकी स्मेल जो है काफ़ी अच्छी आ रही है। जो आपने केचप इसके ऊपर से लगाया है वो भी इतनी रिफ्रेशिंग है, इतनी अच्छी है। एंड आई एम श्योर जो हमने यहाँ पर चिकन रोल तैयार किया हुआ है वो भी जब लोग, हमारे नाज़रीन, इसे अपने घर पे ट्राई करेंगे और खाएंगे, वो भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है।
थैंक यू सो मच सायरा कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, आपने इतनी वैल्यूएबल और इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग रेसिपी हमारे दूसरे नाजरीन के साथ शेयर की, हमारे साथ शेयर की, और एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो नाज़रीन, हमारे क्यूम रोल्स यहाँ बिल्कुल भी तैयार हैं खाने के लिए। इसे टोमेटो केचप के साथ हमने सर्व किया है, आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। स्नैकी आइटम है, अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को, यंगस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं ये तमाम अच्छी अच्छी चीज़ें, तो अपने घर में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले ऐसी ख़वातीन जो चाहती हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में आएँ, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, वो हमें स्क्रीन पर दिए गए पते पर, नंबर्स पर राब्ता कायम कर सकती हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी पर भी लॉगिन करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं। तो अब मुझे यानी शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर को भी दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ, इंसानियत के पैगाम की सही पहचान। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।